जैक एक कॉलेज स्टूडेंट है। छुट्टियों में घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए वह अपने कुत्ते को लेकर बाहर टहलने निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे से घर के पास पहुंचता है, उसका कुत्ता अचानक उस घर की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जैक उसे शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, जैसे उस छोटे से घर के अंदर कोई बेहद डरावनी चीज छिपी हो। आखिरकार जैक खुद अंदर जाकर देखने का फैसला करता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसका कुत्ता इतना डर रहा है। जब वह अंदर पहुंचता है तो उसे वहां कुछ भी अजीब नजर नहीं आता। बस एक टेबल पर उसे खून से सने हुए कुछ दांत दिखाई देते हैं। जैक अभी सोच ही रहा होता है कि ये दांत आखिर यहाँ आए कहां से, तभी उसके पीछे अचानक एक बड़ा सा डरावना आदमी कूद पड़ता है और सीधे उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जैक डर के मारे जमीन पर गिरते पड़ते वहां से भाग निकलता है। बाहर आने के बाद वह अपने कुत्ते को पकड़कर चिल्लाते हुए उस दरिंदे को बाहर आने की चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर बाहर नहीं आया तो अपने कुत्ते से तुझे कटवा दूंगा, लेकिन काफी देर तक चिल्लाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार जैक अपने कुत्ते को खुला छोड़ देता है। कुत्ता भी बिना एक पल गंवाए सीधे उस छोटे से घर के अंदर दौड़ जाता है, मानो अपने मालिक को डराने वाले उस कमीने को बाहर खींच कर लाने वाला हो। लेकिन कुत्ते के अंदर जाते ही कुछ ही सेकंड बाद उसकी दर्दनाक चीख सुनाई देती है। जैक घबरा जाता है और जोर जोर से अपने कुत्ते को बाहर आने के लिए पुकारता है, लेकिन तभी जो चीज बाहर निकल कर आती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बाहर उसका कुत्ता नहीं बल्कि उसका खून से लथपथ कटा हुआ सिर पड़ा होता है। यह नजारा देखकर जैक की हालत खराब हो जाती है। गुस्से में जैक घर के अंदर दौड़ता है और इधर उधर सामान खंगाल कर कोई हथियार ढूंढने लगता है ताकि उस चीज से भिड़ सके। लेकिन सामान उलट पुलट करने की आवाज से उसके दादा जेसन की नींद खुल जाती है। घर का सामान बुरी तरह बिखरा हुआ देखकर जेसन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जैक को जमकर डांटता है। जैक बेचारी हालत में उसे बताता है कि स्टोर रूम के अंदर एक भूत छिपा हुआ है और अभी अभी उसी ने उसके कुत्ते को मार डाला है। लेकिन जेसन पहले सेना में रह चुका है और उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं है। आखिरकार जैक के पास जेसन को खुद वहां ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह जेसन को घास के बीच ले जाकर दिखाता है, जहां सच में उनके प्यारे कुत्ते का खून से लथपथ सिर पड़ा हुआ था। अब अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे कुत्ते की ऐसी हालत देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक भारी लोहे की रॉड उठाता है और सीधे उस छोटे से घर के अंदर घुस जाता है। उसका इरादा साफ था, उस चीज को खत्म करके अपने कुत्ते का बदला लेना। जेसन के अंदर जाने के बाद जैक भी उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जेसन पूरा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। जैक कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या है। फिर भी वह डर को नजरअंदाज करके जेसन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैक की ताकत सामने वाले के मुकाबले बहुत कम थी। वह अपनी आंखों के सामने जेसन को किसी अनदेखी ताकत द्वारा घसीट कर वापस अंदर जाते हुए देखता रह जाता है। दादा को बचाने में नाकाम होने के बाद जैक ने एक समझदारी भरा फैसला लिया। उसने तुरंत एक मोटी लोहे की चेन निकाली और उस छोटे से घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह लॉक कर दिया। इसके बाद जैक घर के अंदर भागता है और पुलिस को फोन करके मदद मांगने वाला होता है, लेकिन अगले ही पल वह फोन करना बंद कर देता है। उस वक्त जैक के मन में कहीं न कहीं ये इच्छा थी कि जेसन मर जाए। दरअसल जब जैक बहुत छोटा था तभी उसके असली माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। इसके बाद जेसन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जेसन ने कभी जैक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। थोड़ी सी शराब पीने के बाद वह अक्सर जैक को मारता पीटता और गालियां देता था। इसी वजह से जैक के दिल में जेसन के लिए बचपन से ही काफी नफरत और नाराजगी भरी हुई थी। इसलिए इस समय वह जेसन को बचाना नहीं चाहता था। उधर उस डरावनी चीज को बाहर निकलने से रोकने के लिए जैक एक और कील निकालता है और दरवाजे को पहले से भी ज्यादा मजबूती से बंद कर देता है। लेकिन क्या ये सच में उस चीज को रोक पाएगा? रात के ठीक 12 बजे जैक के कमरे का दरवाजा अचानक खटखटाने लगता है। जैक की नींद तुरंत खुल जाती है, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह जागता है, दरवाजा खटखटाने की आवाज भी अचानक गायब हो जाती है। जैक धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर आखिर कौन है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद बाहर कोई भी नहीं होता। तभी अचानक नीचे से जेसन की आवाज सुनाई देती है। पता नहीं उस वक्त जैक को क्या हो जाता है। वह किसी खींची हुई ताकत की तरह नीचे जाता है और आखिरकार उसी छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। इस वक्त वह छोटा सा घर देखने में बेहद डरावना और रहस्यमयी लग रहा था। फिर भी जैक अंदर क्या है ये देखने के लिए दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और
तभी पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। अगले ही पल कहानी स्कूल पहुंच जाती है। क्लास खत्म होने के बाद भी जेक के दिमाग में रात वाली घटना लगातार घूम रही थी। भले ही जेसन उसे अक्सर मारता पीटता था, लेकिन आखिरकार वह उसका अपना दादा था। उसे बचाने के लिए पुलिस को फोन न करने की वजह से जेक के दिल में अब भी काफी अपराध बोध था। तभी वहां से 3 खूबसूरत लड़कियां गुजरती हैं। उनमें से एक लड़की जेक को देखकर उससे बात भी करती है। दरअसल वह जेक की एक्स गर्लफ्रेंड एमा थी। एमा जेक को काफी उदास देखकर उसे पूछने वाली होती है कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन जेक कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी उसका दोस्त रायन वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही जेक और एमा के बीच बन रहा पूरा माहौल खराब हो जाता है। इसके बाद एमा वहां से चली जाती है। वहीं रायन जेक को इंटरनेट कैफे चलकर गेम खेलने के लिए बुलाने आया था, लेकिन जेक इस वक्त इतना परेशान था कि उसका गेम खेलने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आखिरकार जेक घर वापस चला जाता है। रायन के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह अकेला ही वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात स्कूल के कुछ दबंग लड़कों से हो जाती है। उनमें से एक का नाम मैक्स था। मैक्स लगातार रायन का मजाक उड़ाने और उसे चिढ़ाने लगता है। पहले रायन इतना डरपोक था कि ऐसी हालत में कभी भी पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब जेक के साथ रहने के बाद उसमें भी थोड़ा हौसला आ गया था। इसलिए इस बार रायन ने भी मैक्स को सीधे पलटकर जवाब दे दिया। ये देखकर मैक्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का पहले इतना डरपोक हुआ करता था, वो अब उसके सामने मुंह खोलकर जवाब देने लगा है। उधर कहानी फिर जेक के घर पहुंचती है। जेक घर वापस आ चुका था। तभी उसकी नजर उस छोटे से घर के दरवाजे पर पड़ती है जो अचानक हिल रहा था। जेक को डर लगता है कि कहीं लोहे की चेन टूट न जाए और अंदर बंद वो डरावनी चीज बाहर निकलकर उसे भी मार न डाले। जेक तुरंत अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार उठाता है और धीरे धीरे उस छोटे से घर के पास पहुंचता है। वह ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। अचानक अंदर से एक हाथ निकलता है और जेक को पकड़ लेता है। जेक बुरी तरह डर जाता है और पूरी ताकत लगाकर उस पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। आखिरकार जेक किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन इसी दौरान उसे एहसास होता है कि शायद ये चीज रोशनी से डरती है। जेक अभी सोच ही रहा होता है कि इस मॉन्स्टर से कैसे निपटा जाए, तभी रायन गाली ग्लौज करता हुआ वहां आ जाता है। रायन जेक से कहता है कि उसकी मदद करे और मैक्स को सबक सिखाने में उसका साथ दे, क्योंकि अभी अभी मैक्स ने उसे लगभग मार ही डाला था। लेकिन जेक के पास इस वक्त रायन की मदद करने का बिल्कुल समय नहीं था। फिर भी वह रायन को सीधे मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसके दोस्त का दिल टूट सकता था। इसीलिए जेक आखिरकार रायन को उस छोटे से घर के अंदर छिपे मॉन्स्टर के बारे में बता देता है। लेकिन रायन को यह बात सुनकर भी विश्वास नहीं होता। वह कहता है, मॉन्स्टर? इस दुनिया में भला मॉन्स्टर भी कहीं होते हैं? हालांकि रायन मुंह से यही कह रहा था कि उसे विश्वास नहीं है, लेकिन उसका शरीर फिर भी काफी ईमानदार था और वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वह दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि अचानक मॉन्स्टर सामने आ जाता है। जेक तुरंत आगे बढ़कर अपने हाथ से दरवाजे की जगह को रोक देता है और फिर एक कील लगाकर उसे दोबारा मजबूती से बंद कर देता है। इसके बाद जाकर जेक ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जेक अचानक खुश हो जाता है। वह काफी उत्साहित होकर कहता है कि ये तो सच में एक जबरदस्त हत्या का हथियार है। वह इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके मैक्स को मरवा सकता है, क्योंकि मैक्स और उसके साथी अक्सर उसे परेशान करते थे और उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन इसी समय जेक अचानक नैतिकता की बातें करने लगता है। वह रायन से कहता है, तुम जो करने जा रहे हो वो गलत है। ये सुनकर रायन काफी गुस्सा हो जाता है। जेक उसे भावनाओं का हवाला देते हुए समझाता है, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तभी मैंने तुम्हें इतना बड़ा राज बताया है। अगर तुम इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके किसी को मारोगे तो फिर मुझे अपना भाई मत कहना, और जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी शिकायत भी कर दूंगा। जेक की ये बातें सुनने के बाद रायन थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन क्या उसने सच में अपना इरादा छोड़ दिया था? कहानी अब रात में पहुंचती है। रायन को एक अजीब सपना आता है जिसमें वह एमा को देखता है। सपने में एमा के हाथ में एक छोटी सी चाबुक होती है और वह रायन को सबक सिखा रही होती है। लेकिन अगले ही सेकंड एमा खुद मॉन्स्टर में बदल जाती है। रायन डर के मारे तुरंत जाग जाता है। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह नीचे झुककर बेड के नीचे देखने लगता है, लेकिन पता चलता है कि ये भी एक सपना था, यानी ये सपना भी एक सपने के अंदर था। अब रायन को भी एहसास हो जाता है कि उसे उस मॉन्स्टर को किसी भी तरह खत्म करना ही होगा, वरना आगे चलकर कुछ बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन रायन अभी कोई तरीका सोच ही रहा होता है कि तभी पुलिस उसके घर पहुंच जाती है। दरअसल जो महिला पुलिस ऑफिसर आई थी वह जेसन की दोस्त थी। दोनों अक्सर खाली समय में साथ घूमते फिरते रहते थे। पिछले 2 दिनों से जेसन नजर नहीं आया था, इसलिए वह जेक से उसके बारे में पूछने आ गई थी। जेक अंदर से
डर रहा था और बात करते समय हकलाते हुए कहता है कि दादा बाहर कुछ सामान खरीदने गए हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर की नजर घर के अंदर रखी जेसन की छड़ी पर पड़ जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जेक झूठ बोल रहा है। हालांकि वह जेक का झूठ वही नहीं खोलती। वह सोचती है कि पहले जेक के घर से चले जाने का इंतजार किया जाए, उसके बाद वापस आकर खुद इस मामले को देखा जाएगा। अब जब पुलिस ऑफिसर वहीं मौजूद थी, जेक भी उस छोटे से घर के मामले को छेड़ना नहीं चाहता था। उसने फैसला किया कि पहले स्कूल जाएगा और छुट्टी होने के बाद वापस आकर उस छोटे से घर को देखेगा। लेकिन जैसे ही जेक स्कूल पहुंचता है, उसकी मुलाकात मैक्स से हो जाती है। मैक्स देखता है कि जैक और एम्मा फिर से एक साथ हैं। ये देखकर उसके अंदर जलन होने लगती है और वह एम्मा को गालियां देकर उसका अपमान करने लगता है। ये देखकर जेक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जेक ने उसी वक्त मैक्स को कई जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। तभी स्कूल का एक टीचर वहां पहुंच जाता है और जेक को रोक लेता है। जेक को काबू में करने के बाद टीचर उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है। जेक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह पहले घर वापस चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैक्स इस बेइज्जती को बिल्कुल नहीं भूल पाया था। वह आज हर हाल में जेक से बदला लेना चाहता था, इसलिए मैक्स जेक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रायन जब ये सब देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। उधर दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर जेक के घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह आवाज का पीछा करते हुए उसी छोटे से घर के सामने पहुंच जाती है। कई सालों तक पुलिस में काम करने के अनुभव से उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि इस घर के अंदर कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वह धीरे धीरे घर के पास जाने लगती है, तभी अंदर से मदद के लिए चीखने की आवाज आती है। उसे लगता है कि जेसन को अंदर बंद कर दिया गया है, इसलिए वह तुरंत उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए पुलिस ऑफिसर अपनी पिस्तौल निकालती है और गोली चलाकर ताला तोड़ देती है। उसी समय जेक भी घर के पास पहुंच चुका था। गोली की आवाज सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि अब सब गड़बड़ हो चुकी है। जेक दौड़कर वहां पहुंचता है और पुलिस ऑफिसर को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जेक ही वो बदमाश है जिसने अपने दादा जेसन को इस घर के अंदर बंद कर रखा है। वह तुरंत अपनी पिस्तौल जेक की तरफ तान देती है और उसे जमीन पर लेट जाने के लिए कहती है। जेक लगातार समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी कोई बात काम नहीं आती। पुलिस ऑफिसर फिर भी दरवाजा खोल देती है। अगले ही पल अंदर छिपा मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट पर बुरी तरह हमला करता है। उसका हाथ भी बुरी तरह खींचकर अलग कर देता है। कुछ ही सेकंड में पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। तभी मैक्स भी वहां पहुंच जाता है। जेक अभी तक पुलिस ऑफिसर के साथ हुई घटना से बाहर नहीं निकल पाया था, इसलिए वह मैक्स का मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं था। मैक्स उसे पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। जेक दर्द से चीखने लगता है। ये देखकर मैक्स को काफी मजा आने लगता है, लेकिन मैक्स का इससे भी मन नहीं भरता। वह एक और हथियार निकालता है और जेक को अच्छी तरह सबक सिखाने की तैयारी करता है। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल रायन समय पर वहां पहुंच गया था। अब रायन के हाथ में हथियार था और उसका हौसला भी पूरी तरह बदल चुका था। हालांकि मैक्स की किस्मत में अब बचना लिखा ही नहीं था, क्योंकि रायन उसे जबरदस्ती उस छोटे से घर के अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। मैक्स को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस घर के अंदर एक डरावनी चीज छिपी हुई है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे अंदर चला जाता है और अगले ही पल अंदर से मैक्स की भयानक चीख सुनाई देती है। जेक पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तेरी शिकायत करूंगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, रायन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब जेक को होश आता है, तब तक रायन वहां से गायब हो चुका था। दरअसल एमा ने जेक को आवाज देकर जगाया था। इस वक्त उस छोटे से घर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर पूरी तरह खाली था। जेक को लगा कि शायद वो मॉन्स्टर वहां से भाग चुका है, इसलिए वह अंदर जाकर देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है, उसके सामने एक खौफनाक नजारा आ जाता है। रायन के ऊपर उस भूत का साया आ चुका था और अब रायन खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। रायन की नजर जेक पर पड़ते ही वह सीधे उस पर झपट पड़ता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। जेक को पता था कि ये मॉन्स्टर सूरज की रोशनी से डरता है, इसीलिए वह रायन को खींचकर सीधे धूप में ले आता है और देखते ही देखते रायन धूप में बुरी तरह जलने लगता है। जेक को लगता है कि उसने रायन को जिंदा जला दिया है, लेकिन असल में रायन मरा नहीं था। वह सिर्फ ऐसी हालत में चला गया था जिसमें शरीर कुछ समय के लिए बिल्कुल मृत जैसा हो जाता है। रात होते ही वह दोबारा जिंदा हो सकता था। उधर जेक और एमा कमरे के अंदर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा उनके बेहद करीब आ चुका है। तभी अचानक छत से एक जोरदार आवाज आती है। दोनों बुरी तरह चौंक जाते हैं। उन्हें शक होता है कि कहीं वो भूत अभी भी जिंदा तो नहीं है। दोनों हथियार उठाकर ऊपर जाकर देखने का फैसला करते हैं, लेकिन पता नहीं दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने अलग अलग होकर तलाश शुरू कर दी और इसी वजह से मुसीबत खड़ी हो जाती है। एमा जब उस भूत को ढूंढ रही होती है, तभी उसे उसकी और रायन की एक पुरानी फोटो दिखाई देती है। एमा ये देखकर काफी खुश हो जाती है। इतना समय अलग रहने के बाद भी रायन ने उनकी ये फोटो संभाल कर रखी हुई थी।
एमा अभी उस फोटो को देख ही रही होती है कि तभी उसके पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अगले ही पल एमा को कोई पकड़कर वहां से उठा ले जाता है। रायन अपना खून से भरा मुंह खोलकर एमा को काटकर मारने वाला ही होता है। तभी जेक समय पर वहां पहुंच जाता है। जेक पूरी ताकत से रायन पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का रायन पर कोई असर नहीं होता। रायन उसके हमलों से बच भी जाता है। इसके बाद जेक सीधे कुल्हाड़ी उठाकर रायन पर वार करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। उल्टा रायन जेक के निचले हिस्से पर जोरदार हमला कर देता है। दर्द के कारण जेक का पूरा शरीर कांपने लगता है। फिर रायन जेक का गला पकड़ लेता है और उसे वहीं दबाकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी एमा जमीन पर पड़ी बंदूक उठा लेती है। वह कहती है, अब तू गया। रायन तुरंत जेक को दूर फेंक देता है। एमा गोली चलाती है और गोली रायन के सिर में लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रायन को फिर भी कुछ नहीं होता। ये देखकर एमा पूरी तरह टूट जाती है। इसी बीच जेक भी संभल जाता है। वह एक चाकू उठाता है और सीधे रायन की तरफ फेंक देता है, लेकिन चाकू जाकर एमा को ही लग जाता है। जेक ये देखकर खुद भी हैरान रह जाता है। रायन फिर से जेक पर झपटता है और उसका गला पकड़ लेता है। इसके बाद वह जेक को काटकर मारने वाला ही होता है। तभी एमा दर्द सहते हुए किसी तरह खड़ी हो जाती है। वह कुल्हाड़ी उठाती है और जोर से चिल्लाती है और अगले ही पल रायन का सिर सीधे धड़ से अलग हो जाता है। इसके बाद दोनों रायन की लाश को आग लगाकर जला देते हैं। साथ ही उस छोटे से घर को भी आग के हवाले कर देते हैं। दरअसल उस भूत की असली कहानी भी काफी अजीब थी। वह असल में एक वैम्पायर था जो किसी तरह बदलकर भूत जैसी शक्ल में आ गया था। वह भटकते भटकते जेक के घर के पास मौजूद उस छोटे से घर में पहुंच गया था और इसके बाद एक के बाद एक ये सारी घटनाएं होती चली गईं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।